एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक सभा में प्रवचन दे रहे थे। उस सभा में बुद्ध को चाहने वालों से ज़्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने भी सभा आयोजित की थी वह भी बुद्ध से बहुत नफरत करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ये जानते थे कि सभा में उनके प्रति कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर ही रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का शिष्य बुद्ध को सचेत करता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, न जाने आपके साथ कैसा विरोध करेंगे। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के रहते वहाँ खुद को जाने से रोक नहीं पाए। सभा की शुरुआत हुई कुछ तीखे सवालों से। बुद्ध से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिसका उत्तर बुद्ध ना दे सके, परंतु बुद्ध ने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता पूर्वक दे दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उत्तर भी मिल जाते हैं। अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ज्ञान की बातें करते हैं, आप सच की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, परंतु क्या आपके अंदर जरा सी भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला नारी की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बना के छोड़ दिया? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं? स्त्री की ऐसी बातें सुनकर सभा में मानो हड़कंप सा मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी सभा से एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, अरे बुद्ध बस करो। स्त्री के सामने बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए। फिर तुम क्या चीज हो? फिर सभा से दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, बुद्ध हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। इतने में सभा के बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है, बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहोगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था, वे चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक घटना समझ जानी चाहिए कि लोगों की इतनी बातों का भी गौतम बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे सत्य क्या है। वे अपनी नज़र में ठीक थे। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नज़र में ठीक हैं, अगर आप जानते हैं आप सत्य के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी के सभी लोग संदेह में थे। यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ भिक्षु भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है और यही आवश्यक था, इसलिए उनके चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। तब राजा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे? तब बुद्ध उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम दो ही हैं जो जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इससे पहले बुद्ध और कुछ कहते वह अपनी नजरें चुराने लगती है। तब उस सभा का ही एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, हे लड़की, तुमने बुद्ध को बहुत ही बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत साबित हुई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्त्री घबरा जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वे वहाँ से तेजी से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वे खुलकर जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट में गठरी इस तरह से बांध रखी थी कि जैसे उसके पेट में कोई बच्चा पल रहा था। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बना लेते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है।
दोस्तों, एक बात हमेशा ही याद रखना, धैर्य आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें और जीवन में आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।